लेकिन क्या राम लल्ला के आने से देश में जो ये भीषण बेरोजगारी है क्या वो खत्म हो जाएगा? राम लल्ला आस्था का विषय है, धर्म का विषय है, और धर्म को अगर राजनीति से जिस दिन जोड़ा गया उस देश की स्थिति। बिना धर्म की राजनीति कहाँ है? वो तो आस्था का ख्याल करते हुए हमारा ये देखो ना कैसे काम करा रहे हैं। आज तक राम मंदिर नहीं बना था, उनके राज में राम मंदिर बन गया। अच्छा, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाया जा रहा है, कोई सरकार ने राम मंदिर नहीं बनाया। ले रहे हैं क्रेडिट लेने के लिए तो वो नोटबंदी का भी ले रहे हैं, क्रेडिट तो वो बेरोजगारी का भी ले रहे हैं, क्रेडिट तो वो महंगाई का भी ले रहे हैं, क्रेडिट तो वो निलंबन का भी ले रहे हैं। देश में तानाशाही चल रही है, देश में हिटलर शाही चल रही है, देश की संसद को मौन किया जा रहा है, जुबान जनता की काटी जा रही है, लोगों को खामोश किया जा रहा है। सवालों से के बौछार से डरने वाली मोदी सरकार अब लोगों के सवालों पर ही सवाल उठाने लगी है कि जो सवाल कराएगा। मैंने आज आर्टिकल लिखा है कि यह नए निजाम का फरमान है, संसद में सवाल उठाना हराम है। अब संसद में आप सवाल नहीं उठा सकते। ये छोटे छोटे एक एक राज्य से जीते हुए सांसद सच मायने में अपने अपने क्षेत्र के सरकार ही हैं, यही नुमाइंदगी करते हैं अपने लोगों की, इन्हीं के पास जवाब और सवाल करने की ताकत है। लेकिन मोदी सरकार और अमित शाह की तानाशाही ने लोगों को सवाल से विहीन कर दिया है। नए संसद का परिसर इन्होंने सुंदर भले ही बना दिया, दीवारें लगाने से, अच्छी दीवारें बनाने से संसद खूबसूरत नहीं होती, संसद खोखली हो गई है। पहले संसद के सत्र में आपने देखा होगा कि एक सांसद रमेश बिधूड़ी सत्ता के नशे में चूर होकर, सत्ता की मलाई खाकर इतनी जहरीली जुबान बोल रहा अपने साथी सांसद को, ओ आतंकवादी, ओ कटुए, ओ बड़ुए, और क्या क्या शब्द बोला। उम्मीद थी कि सबका साथ सबका विकास करने वाले मोदी जी से बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन जिन जिन लोगों को यह उम्मीद थी उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया और मोदी जी ने रमेश बिधूड़ी की पीठ थपथपाकर उन्हें प्रभारी बनाकर चुनाव जीतने के लिए भेज दिया। संसद का दूसरा सत्र हुआ और दूसरे सत्र में सांसद, बीजेपी के सांसद ने पास देकर युवाओं को हरी संसद को पीला करने का फरमान जारी कर दिया। अगर ये सोचो यही पास किसी और सांसद ने दिया होता, किसी और दल के सांसद ने दिया होता, तो मोदी इसी सदन पर छाती पीट पीट कर कह रहे थे कि देखो विपक्ष संसद को बर्बाद कर रही है। लेकिन सजा नहीं हो रही है। सजा किन्हें हो रही है? जो सवाल पूछ रहे हैं। हम डरेंगे नहीं, हम घबराएंगे नहीं। हमने अंग्रेजों को भी देखा है, मुगलों को भी देखा है, बड़े बड़े तानाशाह आए और चले गए। तो मोदी और शाह जैसे तानाशाह तो भारतीय ही है और भारत हमेशा ऐसे तानाशाही से डट कर लड़ा है। जेपी साहब ने कहा था, बहुत बड़ी बात जेपी साहब ने कही थी कि जब सड़कें खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। इस संसद को आवारा होने देने से रोकने के लिए ही आज कांग्रेस सड़क पर है। किस दिशा में जा रहे हैं हम? लगातार इतने बड़े पैमाने पे सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है। देखिए ये कीर्तिमान है, 3 दागदार कीर्तिमान 2 संसद सत्र में बन गए। पहला रमेश बिधूड़ी की जहरीली जुबान, उस जहरीली जुबान ने संसद में अटल जी की पार्टी को ऐसा गर्त में डाल दिया कि अटल जी तो कहते थे कि प्यार से बोलो, सबसे मिल के रहो, उन्हीं की पार्टी को मटिया मेट करने की बात की। संसद के दूसरे सत्र में सुरक्षा का ब्रीच हो गया। लोग रोटी रोजी मांगने के लिए गूंगी बहरी सरकार के सामने कूद गए। उन्हें पता था हम पकड़े जाएंगे, पीटे जाएंगे, हम मारे जाएंगे, हम पर तरह तरह की यात्राएं होंगी, ताड़ना होगी, केस लगेंगे। उसकी परवाह करते हुए भी भगत सिंह के बच्चे आखिर अपनी हिंदुस्तान के सदन में कूदने को मजबूर हुए। सरकार के मुंह पर तमाचा है। तीसरा, 141 सांसद अब तक सस्पेंड कर दिए गए साहब। ना भूतो ना भविष्य, ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये क्या है कि जो भी सवाल पूछेगा उसे बाहर का रास्ता दिखा देंगे, क्योंकि किसी भी सवाल का जवाब न मोदी के पास है, न मोदी के लाडले शाह के पास है। सवाल से डरती है क्या सरकार? जाहिर तौर पर मोदी जी जिसके बगल में पहलवानों की इज्जत के लूटने वाले ब्रजभूषण बैठे हो, मोदी जी इनके बगल में किसानों को थार चढ़ाकर कुचलने वाले टैनी मिश्रा बैठे हो, उनके बेटे ने कुचला था, जिसके बगल में तमाम लुटेरे, हत्यारे, बलात्कारी बैठे हो, ऐसे लोग सवाल कहाँ देंगे साहब? सवाल का जवाब देंगे कहाँ? लेकिन कांग्रेस पूछती रहेगी, बोलती रहेगी। राहुल गांधी ने कहा ना, डरो मत, हम डरेंगे नहीं, चाहे इस वतन के लिए हमारा एक एक कतरा खून बर्बाद हो जाए, चला जाए, हम तबाह भी हो जाएंगे, तब भी इस तानाशाही सरकार के आगे झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। हम इंदिरा गांधी के बच्चे हैं साहब। हम तो कहते हैं कि एक एक कतरा हमारी लहू का देश के काम आएगा। हमें वो सिखा के गई है, हमें बता के गई है। हम उनकी राह पे चलते रहेंगे, जीते रहेंगे। देश की आज़ादी को कांग्रेस लेके आई है, देश की आज़ादी को कांग्रेस ने बचाए रखा है। देश की आज़ादी को फिर से संभालने की जरूरत है, कांग्रेस उसी ओर बढ़ रही है। क्या
राजीव जी, अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें क्या वजह रही जो कांग्रेस को इतनी बुरी हार मिली? वजह तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। ये वजह जिसकी वजह से हार हुई है, एक यंत्र है चुनाव जीतने का, वो यंत्र इन लोगों के पास है। लेकिन आप यंत्र को भी पार करके अगर जनतंत्र की जीत को देखोगे तो बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को वोट मिली है। 9 लाख से ज्यादा वोट हमें उनसे मिली है। ये बताती है कि जनता जननायक राहुल गांधी के साथ तानाशाही दबाव में, प्रभाव में, अफसरशाही के रौब से, बेईमानी से सत्ता और कुर्सी जीत सकते हैं, लेकिन दिल तो राहुल गांधी ही जीत रहे। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी ही है। ईवीएम में भी गड़बड़ है क्या? जाहिर तौर पर लोग बता रहे हैं, लोगों के सवाल है, प्रश्न है, और लोग इस पर कह रहे हैं कि जब बड़े बड़े देशों में ईवीएम के जन्मदाता देश में ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहे, अमेरिका जैसे देश में ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहे, जापान जर्मनी में नहीं हो रहे, और मोदी जी जो खुद ही मुख्यमंत्री रहते हुए ईवीएम का विरोध करते थे, प्रधानमंत्री होते हुए ईवीएम को गले लगा के क्यों घूम रहे? ये सवाल तो है ना। संसद घेराव की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब देश की तानाशाह सरकार संसद के अंदर चुने हुए प्रतिनिधियों को बाहर फेंक देते हैं और उन्हें निलंबित कर देते हैं, तो देश के युवाओं की आवाज उठाने के लिए सड़क का प्रयोग करना पड़ता है। लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, आप वो नहीं कहेंगे? लोकतंत्र का मजाक नहीं है, तानाशाह रवैया है कि देश में एक ही राजा रहेगा और प्रजा को उनकी बात सुनना ही पड़ेगा, चाहे प्रजा कुछ भी हो जाए, प्रजा की स्थिति कुछ भी दयनीय हो जाए। लेकिन ये देश की तानाशाह की जो सरकार का जो राजा है, जो मुखिया है, वो देश के युवाओं पे सत्ता के लालच में देश के युवाओं पे जबरदस्ती ऐसे ऐसे चीजों को थोप रहा है जिससे आज युवा बेरोजगार दलदल में घुसे हुए हैं, और उस दलदल से निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो देश आने वाले टाइम पे सबसे खराब दौर का हिस्सा रहेगा। पर ये कहा जा रहा है कि भाजपा की जीत से आप लोग बौखला गए हैं, सड़कों पर आ रहे हैं। ऐसी क्या बात है? ना हम जीत से किसी की बौखलाते हैं, ना हम अपनी जीत से इतना ज्यादा उत्साहित होते हैं। हम देश की आवाज, देश की युवाओं की आवाज को लेकर, देश में नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, उन तमाम छोटे दुकानदार, हम मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, वो नफरत की दुकान फैलाने की कोशिश करते हैं। हम रोजगार की बात करते हैं, वो मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं। हम बेरोजगारी की बात करते हैं, वो देश में नफरत फैलाने की बात। वाला है, रोजगार मिलेगा वहाँ पर? कितना रोजगार मिलेगा? विदेशों को रोजगार मिलेगा? राम मंदिर किसी एक व्यक्ति का जागीर नहीं है, राम मंदिर पूरे देश को समर्पित है। अच्छी बात है कि राम लल्ला आ रहे हैं, बहुत बधाइयां हैं, लेकिन क्या राम लल्ला के आने से देश में जो ये भीषण बेरोजगारी है, क्या वो खत्म हो जाएगा? राम लल्ला आस्था का विषय है, धर्म का विषय है, और धर्म को अगर राजनीति से जिस दिन जोड़ा गया, उस देश की स्थिति। बिना धर्म की राजनीति कहाँ है? वो तो आस्था का ख्याल करते हुए तुम्हारा ये देखो ना कैसे काम करा रहे हैं। आज तक राम मंदिर नहीं बना था, उनके राज में राम मंदिर बन गया। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाया जा रहा है, कोई सरकार ने राम मंदिर नहीं बनाया। वही ले रहे हैं क्रेडिट लेने के लिए तो वो नोटबंदी का भी ले रहे हैं, क्रेडिट तो वो बेरोजगारी का भी ले रहे हैं, क्रेडिट तो वो महंगाई का भी ले रहे हैं, क्रेडिट तो वो निलंबन का भी ले रहे हैं। इस तानाशाह रवैया सरकार ने 141 सांसदों को संसद के अंदर बोलने से मना कर दिया, जो गरीब दबे कुचले पिछले वर्ग का आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। कांग्रेस उस मुद्दे को खत्म ही करना नहीं चाहती थी ना, राम मंदिर वाले को। कैसे? किसने कहा आपको कांग्रेस खत्म नहीं करना चाहिए? कांग्रेस ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को क्योंकि वो मामला न्यायालय में पेंडिंग था, न्यायालय अपने कार्य करती है। नेहरू ताला लगवाए, राजीव गांधी ताला खुलवाए, हाँ, यही तो चलता रहा कांग्रेस सरकार में। लेकिन बात तो ये सर्वोच्च न्यायालय में लंबित थी ना, अब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया, राम मंदिर बन गए। शुक्रिया।